प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी इसके अभ्यास को करेंगे। इस पाठ को हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इस पाठ के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी का मतलब मैंने आपको पहली कक्षा में भी बताया था कि अच्छे वचन जो हमारे लिए हितकारी हों, ऐसे वचनों का संकलन जहाँ किया गया हो उनको क्या कहते हैं? सुभाषितानी। ठीक है, तो पहला श्लोक क्या है? गुणा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति, अर्थात जो अच्छी बातें हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो अच्छे लोगों में ही क्या होती हैं? कल्याण को प्रदान करने वाली होती हैं। अच्छे लोगों के पास जाकर ही अच्छी बनती हैं। लेकिन जब वही अच्छी बातें किसी बुरे आदमी के पास जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? दोष हो जाती हैं। अच्छे आदमी में तो गुण का काम करती है, लेकिन बुरे आदमी में वे दोष के समान हो जाती हैं। जैसे नदी का पानी तो क्या होता है? मीठा होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन जब वही पानी किसमें मिल जाता है? समुद्र को आसाद्य माने प्राप्त हो जाता है तो अपेयः भवन्ति, वो पानी कैसा हो जाता है? पीने के योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। ऐसे ही दूसरा श्लोक, साहित्य माने नॉलेज, संगीत माने आर्ट, संगीत माने म्यूजिक, कला माने आर्ट। इन चीज़ों से विहीन माने जो रहित है। साहित्य संगीत कला विहीना, वो क्या है? साक्षात पशु, वो जानवर के समान है। कैसे जानवर के समान? पुच्छ विषाणहीना, जिसकी न पूंछ है और ना ही सींग है, यही अंतर है ऐसे मनुष्य और जानवर में। वो मनुष्य तृणम न खादन, अर्थात घास फूस ना खाता हुआ भी जीव महानः जी रहा है। तद्भाग देहम परमम पशुना, इससे अच्छा तो पशु ही होना ठीक है। ठीक है, यदि मनुष्य हैं तो हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, आर्ट का ज्ञान भी होना चाहिए, संगीत के प्रति रुचि भी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमारे अंदर मनुष्य होते हुए होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, अर्थात लोभी लालची आदमी का यश माने जो उसने इज्जत कमाई है वही नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, ठीक है, चुगलखोर आदमी की दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसने काम करना छोड़ दिया उसके कुल का नाश हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्मः, जो अपने धर्म को नहीं मानता उसका अर्थ माने धन भी नष्ट हो जाता है, या जो धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनाः, जो बुरे कामों में फंस गया है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस जो है वो सुखी नहीं रह पाता है। और ऐसे ही जिस राज्य के राजा का सचिव अर्थात मंत्री वगैरह प्रमत्त माने अपने काम में ध्यान नहीं देते, उस राज्य का भी नाश हो जाता है। ठीक है, अब चौथा श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, अर्थात चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, दोनों रसों को पी करके, समान रूप से पी करके, माधुर्यमेव जनैन मधुमक्षिकासौ, ठीक है, जो मधुमक्खी है वो केवल मीठा ही शहद पैदा करती है, चाहे वो कड़वे फूल पर बैठे चाहे मीठे फूल पर। ठीक है, संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार संत माने सज्जन आदमी, अच्छे आदमी, चाहे सज्जनों की संगति करें चाहे दुर्जनों की। श्रुत्वा वचः, दोनों के वचनों को सुन करके, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, केवल मधुर वाणी ही बोलते हैं, केवल अच्छी वाणी ही वह बोलते हैं। अब पांचवा श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि दैवम एवावलंबते, ठीक है, पौरुषम माने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को, विहाय माने छोड़ करके, यो ही जो कि, दैवम माने भाग्य के, अवलंबते आश्रय में रहते हैं, केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, वो प्रासाद सिंहवत, महल के शेर की तरह होते हैं। कैसे? जैसे महल के शेर के सिर में क्या बैठी रहती है? वायसाह, कोयल या कौवा बैठा रहता है, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार जो
पुरुषार्थहीन मनुष्य होता है, वो केवल भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला श्लोक, पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारुवी। ठीक है, पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ता, छाया माने पेड़ की जो छाया होती है, मूल माने उसकी जड़, ठीक है, वल्कल माने उसकी खाल, दारुवी माने लकड़ी से, ठीक है, उसकी लकड़ी आदि से, धन्या महिरुआ आदि से परिपूर्ण, महिरुआ माने जमीन से उत्पन्न होने वाले पेड़ क्या हैं, धन्य हैं। येषाम विमुख यान्ति न आर्थिना, येषाम आर्थिना विमुखा न यान्ति। ठीक है, जिससे अर्थी लोग माने जो उसके नीचे आते हैं या जो उससे मदद मांगने आते हैं, वो उनको खाली हाथ नहीं भेजता। कौन, पेड़। ठीक है, चिंतनीय, अगला श्लोक, चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। ठीक है, विपदा माने मुश्किल को देख करके पहले ही उसके हल को हमें सोच लेना चाहिए, मुश्किल से पहले ही उसके हल को सोच लेना चाहिए। यदि कोई मुश्किल हम पे आती है तो उसके हल को भी हमें पहले सोचकर रख लेना चाहिए। क्यों, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्यना गृहे। जैसे कि आग लग जाने पर, घर में आग लग जाने पर उसी टाइम यदि हम कुआं खोदे तो हमें पानी नहीं मिलता। ठीक है, पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई विपत्ति आए तो उसके समाधान को पहले ही खोज कर रखना चाहिए। ठीक है, इसके शब्दार्थों को मैंने बोला था आपको लिखने को, आशा है आपने लिखे होंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, अब इसके अभ्यास को करते हैं। ठीक है, पहला है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुता। पाठ में दिए गए पद्यानाम माने जो श्लोक हैं उनका सस्वर वाचनम, उनको गाते हुए कुरुता पढ़ें। ठीक है, उनको गाते हुए उनका वाचन करें। ठीक है, अब दूसरा श्लोक, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयता। ये जो खाली स्थान दिया है इसको श्लोकों से आपको पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन आपको यहीं से लिखना है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ और इसको ऐसे ही पूरा करना है। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना और रिक्त स्थान पर उत्तर। ठीक है, तो पहला क है, दूसरे का क क्या है, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक है, पहले में क्या आएगा, भवन्त्यपेयाः। दूसरा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो क्या आएगा इसमें, श्रुत्वा। ठीक है, ख में क्या आएगा, श्रुत्वा। दूसरे के क में आएगा श्रुत्वा। तीसरा है तद्भाग देयम, इसमें आएगा परमम। ठीक है, क्या आएगा, परमम। चौथा है विद्याफलम व्यसनिनाः। चौथे में क्या आएगा, व्यसनिनाः। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। पांचवा है पौरुषम विहाय दैवम। ठीक है, पांचवे में क्या आएगा, दैवम। फिर अंतिम, दूसरे का अंतिम, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव। ठीक है, हमें विपदा की प्रतिक्रिया प्रारंभ में ही सोच लेनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, आदावेव। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न भी आपको कहाँ से लिखना है, बुक से ही लिखना है। उत्तर आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए, एक शब्द में लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, व्यसनिनः किम नश्यति, कि व्यसनी आदमी का क्या नष्ट होता है, तो विद्याफलम। तीसरे के का क्या है, विद्याफलम। ख है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, तो इसमें आएगा लुब्धस्य यशः नश्यति। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहीं से लिखना है, आंसर लिखा हुआ है, आपको वहाँ से लिखना है। मधुमक्षिका किम जनयति, तो ये
माधुर्यम एवं, मीठा ही उत्पन्न करती है। कौन? मधुमक्षिका। मधुसुक्त रसम के सृजंती, तो यहाँ पे आएगा मधुमक्षिका। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, ठीक है, तो वृक्षेभ्यः। अब चौथे में क्या लिखना है? अधोलिखित नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दानाम, जो तद्भव माने हिंदी के शब्द हैं, उनके शब्दानाम कृते, उनके लिए पाठाचित्वा संस्कृत पदानि लिखता, उनके लिए पाठ से चुने गए संस्कृत पदों को लिखें। तो कंजूस का इसने दिया कृपणः, कड़ुआ का होगा कटु, पूंछ का होगा पुंछ पुच्छः, लोभी का होगा लुब्धा, मधुमक्खी का होगा मधुमक्षिका, तिनका का होगा तृणम। ठीक है, तो ये सब आपको लिखने हैं, हिंदी वाले शब्द भी और फिर संस्कृत वाले शब्द। ठीक है, पांचवां क्वेश्चन, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखता। ठीक है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद और कर्ता और क्रिया को चुन करके लिखें। जैसे संतः मधुसूक्त रसम सृजंती, उदाहरण दिया है संतः और सृजंती, ऐसे ही आपको लिखने हैं दूसरे वाले। ठीक है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो इसमें कर्ता दोषाः और क्रिया भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो इसमें गुणाः और भवन्ति। ठीक है, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। ठीक है, तो मधुमक्षिका और जनयेत, कर्ता कौन है? मधुमक्षिका, क्रिया है जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। ठीक है, यशः नाशयति। ठीक है, तो यशः और नाशयति। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयः भवन्ति, नद्यः कर्ता हो गई और भवन्ति क्रिया हो गई। ठीक है, अब रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। ठीक है, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करें। तो पहला है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो इसमें आएगा कि, गुणाः की जगह क्या आएगा? कि, बाकी सेम लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, तो यहाँ पे नद्यः की जगह आएगा काः, काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लुब्धस्य यशः नश्यति, तो यहाँ पे आएगा गौ में कस्य यशः नश्यति, फिर क्वेश्चन मार्क। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। ठीक है, तो काः। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तस्य कुत्र, ठीक है, या कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सातवीं में है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुता, जैसा उदाहरण में दिया है वैसे ही बाकी पदों को भी अलग करके लिखना है। तो पहला है उदाहरण, समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम अलग है और आसाद्य अलग। ठीक है, ऐसे ही बाकी पदों को भी आपको करना है। पहला है माधुर्यम एव, तो ये आएगा माधुर्यम और एव। अल्पम एव, अल्पम एव। ठीक है, सर्वम एव, सर्वम प्लस एव। दैवम एव, दैवम प्लस एव। महात्मानाम उक्तिः, महात्मानाम प्लस उक्तिः। विपदाम आदाव, विपदाम आदावेव। ठीक है, तो विपदाम आदावेव। ठीक है, इनके उत्तर आपको मैं भेज देता हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रश्नों के साथ, पहले प्रश्न फिर उत्तर। ठीक है, धन्यवाद।